हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अनटोल्ड्स की एक और शानदार कहानी के साथ मैं शुभम श्रीवास्तव और अनटोल्ड्स की पूरी टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच जो हस्ती आ रही हैं, जी हाँ, जो हस्ती आ रही हैं वो उनका जीवन एक ऐसा प्रेरणा स्रोत बनेगा हम सब के लिए कि हम सब के गूज़बम्स हो जाएंगे। जी, इनकी जर्नी जब मैंने सुनी तो दिल से दर्द के साथ साथ बहुत खुशी भी निकली कि उन्होंने इतनी लंबी जर्नी इतने संघर्ष के साथ इतने अच्छे से जी और आज वो शान से एक बहुत बड़े कद पे हैं। प्लीज़ वेलकम शैली राय। हेलो मैम। थैंक यू। हाय। हाउ आर यू? फाइन शिवम। तो मैम पहले आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए हमारे फॉलोअर्स को। ओके। हाय गाइस, नमस्कार आप सबको। मैं शैली राय, मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019 फर्स्ट रनर अप। एंड मैं अपने बारे में क्या बताऊं शिवम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ हूँ और आपके चैनल के थ्रू अपने आप को मैं और अच्छे से बता सकूँ लोगों को और अपनी जर्नी के बारे में, अपने लाइफ जो हमारे ट्रांसजेंडर के जो लाइफ होते हैं उनके बारे में कुछ उन खास बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूं आपके साथ मिलकर के, और मेरे लिए क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। या डेफिनेटली। तो मैम जब आपने अपना व्हेन यू गॉट टू नो दैट हाँ कि मेरा शरीर कुछ और है, आत्मा कुछ और है और आई हैव टू लीव द लाइफ अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ये क्वेश्चन बहुत मतलब माइंड को डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन रहता है ये हमेशा मेरे लिए। और मतलब आपसे पूछ रहे हैं शुभम, आप बस कह रहे हैं, आप समझिए जिस्म मेरा है, आत्मा किसी और की है, मैं कैसा सोच रही होंगी उस चीज़ के लिए, हम उस चीज़ से कैसे फाइट करते हैं, कैसे अपने आप को बता पाते हैं, कैसे अपने आप को शो कर पाते हैं कि नहीं आत्मा मेरा एक फीमेल का है बट बॉडी जेनेटिकली मतलब वो बॉय का है, कैसे मैं मैच करूं। तो वो जद्दोजहद से लाइफ बहुत डिफरेंट रहता है और वो सोच मतलब कोई कह नहीं सकता कि वो दर्द क्या रहती है हमारे बीच। तो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा, समाज का बिहेवियर क्या रहा, ये बहुत अहम भूमिका निभाता है हर किसी के जीवन में। तो आपके जीवन में किस तरह की परिस्थितियाँ आई जो आपने सामना किया? शुभम क्या होता है ना, अपन सोसाइटी की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं, तो ये समाज सोसाइटी घर से स्टार्ट होता है, माँ बाप से स्टार्ट होता है। बेशक। अगर माँ बाप एक्सेप्ट कर लें तो पड़ोसी एक्सेप्ट करता है, पड़ोसी एक्सेप्ट कर लें तो उसके पड़ोसी, मतलब वो एक राउंड हो जाता है और एक चक्र बनते जाता है जिससे वो सोसाइटी इंक्लूड होते जाते हैं। तो मेरे केस पे ये रहा कि मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई। उनका यही कहना था कि मतलब क्या है क्या ये, मतलब मैं उनके लिए उनका बच्चा, शायद उनका मैं बेटी या बच्चा मैं थे ही नहीं उनके लिए। तो मुझे तो कभी एक्सेप्ट किए नहीं, और जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं किया, जब माँ बाप एक्सेप्ट नहीं किए, भाई बहन एक्सेप्ट नहीं किए, तो सोसाइटी से फिर मैं क्या बोलूँ। तो फिर आप जब एक्सेप्ट नहीं किया गया तो आपकी फिर जर्नी कैसी रही, क्या हुआ? मैं अगर थोड़ा डीपली जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं कुछ शॉर्ट्स में बताती हूँ आपको। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी और वो एक नाइट था जब मैं नाइट आउट कर रही थी, दैट्स मीन अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा सा चिल आउट था, हम लोग घूम रहे थे फिर रहे थे, मतलब सब चीज़ से अनजान होकर के कि घर में क्या स्टोरी चल रही है, ये क्या इश्यूज हो रहे हैं। नाइट का मुझे अच्छे से याद है, टाइमिंग भी रात का 12 साढ़े 12 के बीच की बात है। मैं घर आए और मतलब घर भी मैं सामने से एंट्री नहीं कर रही हूँ, बैक साइड वाले गेट से एंट्री कर रही हूँ, बिकॉज फ्रंट साइड में मेरे डैडी जी सोए हुए हैं और मेरे डैडी जी मुझे सच में लिटरली बोल रही हूँ, मुझे पसंद नहीं करते हैं वो, और पसंद क्यों नहीं करते वो भी मुझे नहीं पता, बट उनके डर से मैं हमेशा पीछे से एंट्री करती थी। तो पीछे जैसे ही एंट्री किया मैंने गली से, तो मेरी मम्मी रो रही थी और मेरे सारे कपड़े वो नाली में मतलब बह रहे हैं, गंदगी में पड़े हुए हैं, अलमारी, शूज़, कपड़े, एवरीथिंग सब कुछ फेंका पड़ा हुआ है। एंड मतलब वो 11th स्टैंडर्ड का एक लड़का या बच्चा बोल सकते हो, वो घर पे आ रहा है, मतलब घूम फिर करके घर ही एक चीज़ होता है जहाँ पर एक फील होता है कि हाँ अब ये है, ये एंड पॉइंट है, अब मेरे को सोना है, आराम करना है, सब उस एंड पॉइंट में मैं पहुँच कर देख रही हूँ कि मेरे कपड़े फेंके हुए, मेरे अलमारी फेंका हुआ है, मेरा सब कुछ छितर-बितर है और मेरी मम्मी एक साइड रो रही है।
सहम सा गया, मतलब काटे तो खून नहीं। अगर आप उस दिन मुझे काट भी देते तो शायद वो खून भी नहीं निकलता, समथिंग ऐसा कुछ हो गया था। शॉक्ड, मैं पूरी नील। मैं मम्मा के पास गई और मैंने बोला मम्मा को कि मम्मा हुआ क्या, क्यों रो रही हो और मेरी चीज़ सामान क्यों बाहर फेंके हुए। मम्मा इतना रो रही है और मुझे बस शांत करा रही है, तू चुप हो जा, तू आवाज़ मत कर, तेरी वाइस अगर अंदर तक जाएंगे डैडी उठ जाएंगे, डैडी उठेंगे तो फिर तमाशा होगा, पापा मारेंगे तुझे, भगा देंगे घर से, तू मत बोल। मतलब मम्मी इतनी सहमी हुई और मुझे ऐसे बोल रही, तो मैं भी डर सी गई थी, मैं भी चुप होने की कोशिश कर रही थी। बट कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि वो दिन ही मेरे लिए ख़राब हो, या मेरे डैडी जी ने वो दिन ही सोच कर रखा था कि नहीं आज तो फाइनल करना है समथिंग कुछ। डैडी तक आवाज़ गई और मतलब नॉइज़ हुआ होगा मेरी मम्मी की बातें कुछ, तो डैडी तक आवाज़ गई, डैडी उठे एंड बिलीव मी डैडी उठते ही घर पे मतलब एक लोहे का राड रखा रहता था, लोहे आयरन, लोहा, हाँ लोहा आयरन, उसका राड, वो सब्बल जो बोलते हैं, वो रखा रहता था हमारे साइड पे घर पे। उन्होंने उठाया, मतलब कुछ नहीं, आओ नहीं दिखा ताव नहीं दिखा, उन्होंने उठाया और वो जो थ्रो किए मेरे ऊपर। मतलब माँ होती है ना, जगत जननी है वो, उसके लिए माँ के लिए सब बच्चे इक्वल होते हैं। मम्मा ने देखा मुझे, मम्मा ने पुश किया और वो लोहे का राड सब यहाँ साइड से निकला। अगर उस दिन मम्मा मेरी मुझे ढकेलती नहीं, पुश नहीं करती, या उनको वो दर्द नहीं महसूस होता कि मेरे बच्चे को कुछ होगा करके, तो शायद उस दिन ही शैली राय खत्म हो जाती और शैली राय का कहानी उसी दिन एंड होता। बिकॉज वो राड मेरे बैक से सीधा फ्रंट निकलता, इतना तेज प्रहार, मतलब इतना तेज वो थ्रो था मेरे डैडी के हाथ से। और मेरे डैडी मिलिट्री पर्सन, तो उनका पावर और अलग ही था। तो he is a military person, he is educated enough and he is doing all these things. बिकॉज पापा के फ्रेंड्स जो थे, मतलब डैडी के जो फ्रेंड सर्कल था और जो सोसाइटी में हमको रहना रहता था, तो वो मतलब सोसाइटी में मतलब पापा को हमेशा मतलब डीच होते रहते थे कि मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बोलते थे यार तुम्हारा बेटा ऐसा है, अरे यार तुम्हारा बेटा वहाँ घूम रहा था, अरे तुम्हारा बेटा लड़कियों से चलता है, तुम्हारा बेटा ऐसे बात करता है। सम मतलब पापा भी फ्रस्ट्रेट थे उससे। ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है उनको शर्मिंदगी होती होगी मुझ जैसे बच्चे को पैदा करने से, तो शायद उस दिन वो शर्मिंदगी को ज़्यादा ही बाहर निकल कर। फिर आप उस दिन घर छोड़ दिया आपने? हाँ, उस दिन मैं छोड़ी नहीं। घर कोई नहीं छोड़ता है शुभम। घर मतलब सर के ऊपर छत होना बहुत बड़ी बात है, और आप मतलब करोड़ों की संख्या में बहुत से ऐसे पर्सन हैं जिनके पास सर पे छत नहीं है, तो मैं कैसे सोच सकती थी कि मेरे सर से वो छत हट जाए। मुझे निकाला गया, मुझे भगाया गया, मुझे मार पीट करके गाली दे करके निकाला गया, तब जाकर उस घर से निकली हुई। फिर उसके बाद शुभम मतलब रहने को जगह नहीं, और मैं घर से निकली हूँ, पैसे नहीं, और यू नो दैट अच्छा से पता है आपको भी और लोगों को भी अच्छे से पता है कि बिना पैसे के मतलब ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और वो एक छवि को लेकर के, उस रूप को लेकर के मैं दुनिया पे निकली, पहली बार घर से बाहर निकली, और मेरे पास एक रुपये नहीं, पैसे नहीं, मैं क्या करती, कैसे करती। तो मैं उस समय एनजीओ से जुड़ी हुई थी। हम लोगों को ट्रांसजेंडर जो है नैको के थ्रू हम लोगों का चलता था एनजीओ, और ये HIV एड्स के प्रति जागरूकता के अभियान के थ्रू ये वर्क चलता था, उसके अवेयरनेस के लिए HIV एड्स के। तो हम लोगों के ट्रांसजेंडर के भी उसमें प्रोजेक्ट थे जिसमें मैं भी वर्क कर रही थी उनके साथ में। तो मैं एनजीओ में जाकर रुकी एक दिन, और वो एनजीओ था, वो प्राइवेट होम तो नहीं था कि मुझे और दिन रहने देते। एक दिन मैं वहाँ रही, उसके बाद वहाँ से भी निकलने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो बिलासपुर में, मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, तो बिलासपुर में सिम्स हॉस्पिटल, उस समय वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे था। सिम्स हॉस्पिटल आप जानते होंगे। तो वो कंस्ट्रक्शन लाइन में था, वहाँ पर HIV एड्स से जो लोग रहते थे, जो मतलब जिस रूम पे, जिस वार्ड पे रहते थे, तो वो वार्ड पे मेरा आना जाना था। मुझे मालूम था कि यहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं होता है, यहाँ लोग नहीं आते जाते हैं, क्योंकि लोग HIV एड्स से लोग हैं, तो कौन जाएगा। हाँ। तो माइंड में क्लिक किया कि मेरे पास कुछ है नहीं रहने के लिए, कुछ भी कहीं कुछ नहीं है, तो मैं करूँ क्या। तो मैं उस वार्ड पे गई, और उस वार्ड के जस्ट सामने में मतलब वो स्ट्रक्चर बोलते हैं आई थिंक ना, स्ट्रेचर बोलते हैं आई थिंक सो, वो जो लाश ले जाते हैं, वो स्ट्रेचर पे मैं 3 महीना निकाली। उस स्ट्रेचर पे बोरा ओढ़ के, मतलब था ही नहीं ना कहीं जाने के लिए, कुछ नहीं था। खाना मतलब शुभम, मतलब क्या बोलूँ,
मतलब लोगों से 10 रुपए 5 रुपए कोई ब्रेड दे दे रहा है, कोई समथिंग कुछ, और ये सब बातें ना मतलब नहीं नहीं मैम, आई थोड़ा टोटली है, मतलब समझ सकते हैं, हम सब समझ मैं सकते कोशिश करती हूँ कि ये सब बातें मैं याद ना करूँ, और मतलब इन सब बातों को मैं भूल जाऊँ, मैं कोशिश करती हूँ। बट बोलते हैं ना कि जो इंसान अतीत को याद रखता है वही सक्सेस होता है। हैं। और बात है तो ये अतीत ही है, ये जो मेरे दिन ही है जो मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है आज। बट ये है कि जब भी ये बातों को याद करती हूँ ना, तो समथिंग ऐसा लगता है कि सच में यार इससे बेटर था कि मैं अनाथ पैदा होती, या क्या बोलूँ अब। तो फिर मैम उसके बाद स्टडीज़ कैसे किया आपने? फिर शुभम मतलब ऐसा था, वहाँ पर 3 महीने निकालने के बाद मुझे किन्नर समुदाय मिले, मैं उनके साथ कनेक्टेड थी। और किन्नर समुदाय में एक किन्नर थी, बहुत अच्छी थी वो बाय नेचर। उसने मुझे रास्ता दिखाया, उसने मुझे बोला कि बेटा, मतलब उस टाइम पे शायद अभी ऐसा होता तो मैं अगर रहती तो मैं वो बात ना बोलती जो उसने बोला। उसने बोला कि बेटा, इस दुनिया में हम लोगों की कोई कद्र नहीं है, हम लोगों के लिए कोई काम नहीं है, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, हमें भिक्षावृत्ति करके ही जीवन यापन करना होता है। या तो हम प्रोस्टिट्यूशन करेंगे बेटा, या तो हम भीख मांगेंगे। मेरे सामने ये 2 ऑप्शन रखा उन्होंने। प्रोस्टिट्यूशन, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज आई एम नॉट अ फीमेल ना। मतलब मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि फीमेल है तो प्रोस्टिट्यूशन हो सकता है, ये नहीं। मतलब एक माइंड में था कि मैं एक लड़की भी नहीं हूँ, मैं कैसे अपना जिस्म बेचूंगी, कैसे मेरा जिस्म को कोई लेगा, ये माइंड में था। भीख मांगना, मैंने आज तक कभी किसी से भीखी मतलब किसी से पैसे ही नहीं मांगा। डैडी दे देते, घर पे मिल जाता था कुछ पैसे, तो वो कैसे करूँगी। तो वहाँ पर भी एक माइंड में था कि मैं करूँ क्या, कैसे करूँ। तो मैंने चूज़ किया, मैंने उनको बोला कि आप मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आप लोगों के साथ रहने को तैयार हूँ, और जो भी होगा मैं आप लोगों के हिसाब से करूँगी। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है चलते हैं। हम दुर्ग आ गए, और दुर्ग में किन्नरों के समुदाय में मैं मिली, और उनके साथ रहना, उनके साथ उनकी एक्टिविटी सारा कुछ सीखा मैंने। और फिर एक दिन ऐसा आया, उन्होंने मतलब माइंड में यही था ना कि शायद अब मुझे अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। तो 5 दिन के बाद मुझे 6ठे दिन उन्होंने ट्रेन पे चढ़ा दिया, और समथिंग मतलब ला भैया दे भैया, ला भैया दे भैया समथिंग। वो रात फिर एक और टेंशन। मतलब शुभम, जब भी मेरे लाइफ में कुछ हुआ है वो रात में ही हुआ है। मतलब क्या बोलूँ, डैडी ने भगाया, रात का 12:30 बजे था। ट्रेन पे चढ़ी, वो 11 बजे का, वो गीतांजलि एक्सप्रेस था। मुझे आज भी याद है वो ट्रेन का नाम, मैं याद रखी हूँ, गीतांजलि एक्सप्रेस, जो नागपुर से मतलब इस रूट से आता है और दुर्ग में वो 11 बजे पहुँचता है। वो उस ट्रेन पे मुझे चढ़ाया पहली बार, और जनरल बोगी में वो खचाखच लोग हैं, और उसमें तुम भीख मांगना चालू करो। जिसने जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं किया है, सीधे ट्रेन में, लोकल बोगी में। मतलब तो गाइस, एक बहुत इंस्पिरेशनल बात मैं ये बताना चाहूँगा कि शैली जी ने उसी सब जद्दोजहद से जूझते हुए, पैसे कमाते हुए अपनी ना सिर्फ ग्रेजुएशन पूरी की, बल्कि अपनी बाकी एजुकेशन भी पूरी की। मैम, आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने अभी कम्प्लीटली ग्रेजुएशन किया हुआ है, और उसके साथ मैंने प्रोफेशनल मल्टीमीडिया किया हुआ है अरीना मल्टीमीडिया से। एंड निफ्ट से मेरा फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने कोर्स किया, डिप्लोमा, और ये प्लस मेरा इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और ये सब खुद के दम पे किया है? खुद के दम पे किया है मैंने। और आज आप कुछ बिजनेस भी हैं? हाँ, अभी मैं मतलब अभी पेट का सवाल है ना शुभम, अपन को कुछ तो करना रहना होगा, मतलब ऐसे बोल के तो कुछ होगा नहीं। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मेरा सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, और बुटीक है, स्पा है। काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बट अभी राइट नाउ तो कोरोना सब कुछ ब्लॉक है अभी। इतनी बड़ी जर्नी गाइस, जस्ट इमेजिन किसी एक ट्रेन की बोगी में आगे हाथ फैलाने से इतनी सारी डिग्रियां हासिल करना, खुद के इतने सारे बिजनेस स्टैब्लिश करना, रायपुर जैसी सिटी में खुद का एक घर ओन करना। हैट्स ऑफ टू यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सो मच शुभम, थैंक यू। आपने बहुत से टाइटल्स भी जीते हैं। हाँ, मैं अभी लास्ट ईयर ही 2019 पे मतलब माइंड में ऐसा था ना कि खुद को सजाती थी, खूबसूरत हूँ। Okay. तो माइंड में ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी थोड़ा कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो
हम लोगों के मतलब इंडिया में मतलब इंडिया लेवल पे मिस ट्रांस क्वीन इंडिया स्टार्ट हुआ है। All over रीना राय India, जी, all over हाँ, India. ऑल ओवर इंडिया। मिसेस रीना राय जी स्टार्ट की, उनकी फाउंडर हैं जो दिल्ली से हैं, और उनसे कनेक्ट होकर के मैंने भी पार्टिसिपेट किया। और लकली मतलब बाय लक मेरा हार्ड वर्क था, शायद मैं अच्छा करी होंगी, तो मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2019 फर्स्ट रनर अप रही। अरे वाह। और एक अचीवमेंट मिला मुझे, एक टाइटल मिला, एक क्राउन मिला। और फिर उसके बाद मैम अभी आप, मैंने सुना है कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी प्रेजेंट। हाँ, इंटरनेशनल का ऐसा है कि अभी बार्सिलोना का काम बात चल रहा है, और बार्सिलोना का ऐसा है कि दिस ईयर हम लोगों को जाना था, और वहाँ मिस ट्रांस स्टार इंटरनेशनल का पेजेंट है जो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ पे। मैंने छत्तीसगढ़ को इंडिया में रिप्रेजेंट किया दिल्ली में, अब मैं इंडिया को बार्सिलोना में प्रेजेंट मतलब करूँगी। पूरे देश को आप वहाँ जाके रिप्रेजेंट करना है। दैट्स सो ग्रेट। आई थिंक सुन के गूज़बम्प मिलते हैं। तो मैम आपकी जो पूरी जर्नी है ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। मतलब जब मैंने आपसे इस चीज़ डिस्कस करी, आई लिटरली फेल्ट दैट इन माई हार्ट, और आपने सब कुछ सहा है मैम। आई लिटरली हैट्स ऑफ टू यू फ्रॉम द होल टीम ऑफ अनटोल्ड। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू शुभम, थैंक यू। आपका एक लास्ट मैसेज उन सारे लोगों के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अपनी सेक्सुअलिटीज़ को लेके, चाहे गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, जो परेशान रहते हैं, घर से डिसोन कर दिए जाते हैं, समाज से डिसोन कर दिए जाते हैं और थक जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुभम, ये 90s नहीं रहा, ये 90th सेंचुरी नहीं है। अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ चुकी है, लोगों को दिख रहा है कि एज अ ट्रांस वुमेन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने बहुत से ऐसे ट्रांस वुमेन्स को देखे होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं। आप पुलिस में देख लीजिए ट्रांसजेंडर है, आप ब्यूटी लाइन पे देखिए ट्रांसजेंडर है, आप मूवीज़ में देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कहीं भी देखिए, सब जगह ट्रांसजेंडर अभी अचीवमेंट कर रहे हैं। तो मेरा यही आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है उन पेरेंट्स से, उन परिवार से जिनके यहाँ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं या ऐसे बच्चे हैं, प्लीज़ आप उन्हें अप्रिशिएट करिए, उनका हौसला अफजाई करिए, उनकी चाहतों, उनकी इच्छाओं पे ध्यान दीजिए। मे भी शायद आपका जो लड़का आपका नाम नहीं कर पा रहा है, जो लड़की नाम नहीं कर पा रही, मे बी वो ट्रांसजेंडर आपका नाम रोशन करके दिखा दे। दैट्स सो ग्रेट ऑफ यू मैम। सो गाइस, यदि किसी एक व्यक्ति का भी इस चीज़ को सुन के भला होता है तो हमारे चैनल का मकसद सफल हो जाएगा। आपने जिस तरह के संघर्ष अपनी लाइफ में किए हैं, जो अचीवमेंट आपने हासिल किए हैं, वो ना केवल सराहनीय हैं बल्कि एक मार्गदर्शक हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो इस तरह की परेशानियों से जूझता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मैम कि आपने हमें इतना अच्छा टाइम दिया, अपना सेशन दिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग द अनटोल्ड। कीप अस ब्लेस्ड। थैंक यू। So guys, for more updates, stay connected to Untold, stay connected to the page, follow the page, and the good news is, we are on the YouTube right now. So go to the link, click it, share it, subscribe it right now.